हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग विद आंचल। आज से हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। आज हम सीखेंगे सी लैंग्वेज क्या है, कंपाइलर क्या होता है और सी का फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। आप देख रहे हो बोर्ड पे। सबसे पहले हम समझते हैं सी लैंग्वेज क्या होती है। व्हाट इज सी लैंग्वेज? सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके जिसका यूज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए होता है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। वो हमारी इंसानी भाषा समझ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। इसलिए हम सी जैसी लैंग्वेज का यूज करते हैं कंप्यूटर को अपने टास्क पूरे करने के लिए। ठीक है। अब डेवलप्ड बाय डेनिस रीचे। सी लैंग्वेज को किसने बनाया? सी लैंग्वेज को डेनिस रीचे ने बनाया। कब बनाया? 1972 में बनाया। और कहा बनाया? बेले लैबोरेटरीज में डेवलप किया था उन्होंने। यूज्ड इन इंजीनियरिंग। अभी इंजीनियरिंग लाइफ में सी का क्या काम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्या काम है? तो सी एक फाउंडेशन लैंग्वेज होती है जो हर स्टूडेंट्स मतलब हर एक की बुनियाद बनाती है। अब वाई लर्न सी? सी क्या है? सी को क्यों सीखना चाहिए? आप सोच रहे होंगे इतनी सारे लैंग्वेजेस है में से हम सी लैंग्वेज से ही क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि सी लैंग्वेज लॉजिक स्ट्रांग बनाती है और मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। आगे की लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा एक्सेट्रा को इजी बनाती है। अब आप देख रहे होंगे, अब हम एक सिंपल सा कोड में बता रही हूँ। ये हम कोड प्रैक्टिकली कंपाइलर में रन करके देखेंगे। ये है प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। अभी हम थ्योरी देख रहे हैं, उसके बाद में हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सिंपली यहाँ पे लिख के वो देखो, फिर उसके बाद में मैं दिखाऊंगी आपको कंपाइलर में कंपाइल कैसे करते हैं। अभी मैं इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड ग्रेटर देन लेसर देन के अंदर stdio.h लिख के है। फिर उसके बाद में इंट मेन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट प्रिंट एफ हेलो वर्ड डबल इनवर्टेड कॉमा में फिर सेमी कॉलम और फिर रिटर्न जीरो सेमी कॉलम कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी ये प्रोग्राम हम कंपाइलर में करके देखेंगे। हमें सबसे पहले क्रोम में जाना है और वहां पे लिखना है सी कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट है, मैं पहली वाली प्रेफर कर रही हूँ, इजी है। अब यहाँ पे कोड लिख के ही आ रहा है, आप भी देखोगे तो आप ये मोबाइल में भी करके देख सकते हो। सी कंपाइलर, ऑनलाइन सी कंपाइलर सर्च करिए और आप मोबाइल में देख सकते हो। अभी यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड ये पूरा लिख के है। अभी यहाँ पे प्रिंट एफ है, पर मैं ये कट करके आपको लिख के बताऊंगी, ठीक है, कि किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे पहले हम देखेंगे हैशटैग, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे इंक्लूड, उसके बाद में हम साइन देंगे ग्रेटर देन लेसर देन का। उसके अंदर लिखेंगे stdio.h। इसका यूज क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर अभी पहले हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। फिर इंटर दबाऊंगी, उसके बाद में लिखूंगी मैं इंट, फिर उसके बाद में लिखूंगी main मेन, फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद में हम इंटर करेंगे। उसके बाद में हम कर्ली ब्रैकेट देंगे और इंटर करेंगे। ऑटोमेटिकली नीचे कर्ली ब्रैकेट आ जाता है क्योंकि वो फंक्शन है। ठीक है। फिर हम प्रिंट एफ लिखेंगे,
ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा और हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिख लिए। फिर उसके बाद में हम देंगे सेमी कॉलम। सेमी कॉलम के बाद में देंगे हम फिर हम देंगे रिटर्न 0, इंटर करके लिखेंगे रिटर्न 0। क्या लिखेंगे हम? रिटर्न 0 और फिर सेमी कॉलम। और हमारा प्रोग्राम हो गया है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलता है वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, देखते हैं रन करके। हमारे को हमने जो प्रिंट एफ में कमांड दी थी हेलो वर्ल्ड, वो यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन कोड दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड। अभी हम ये हेलो वर्ल्ड की जगह आप सोच रहे होंगे ये हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हुआ है, ये हमने इतना बड़ा कोड लिखा है ये नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, अभी ये हेलो वर्ल्ड ये प्रोग्राम आपको हिडन रहेगा, ये बैकएंड है और ये हेलो वर्ल्ड को ही आपको प्रिंट करना है इसलिए वो दिख रहा है। ठीक है, अब ये हेलो वर्ल्ड के अंदर हम और कुछ भी डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं, देखते हैं। हाय और रन करके देखते हैं, आ गया है। अब मेरा नाम है आचल, मैं यहाँ पे डालूंगी हाय आचल, ACHAL, हाय आचल। आ गया है आचल। अब इसको समझते हैं हम कि ये सब क्या हो रहा है, ये तो एक जादू की तरह है। देखते हैं। अभी देखो ये STDIO क्या है? ये इंक्लूड #include_stdio क्या है? ये लाइन हेडर फाइल को इंक्लूड करती है। STDIO का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। आप लिख के रख सकते हो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब प्रिंट एफ जो फंक्शन है इस फाइल में होता है, जो हमने प्रिंट एफ हाय हाय वो हेलो हाय अचल हेलो वर्ड जो हमने अभी कंपाइलर में करके देखा है, वो क्या करता है? वो एक प्रिंट एफ फंक्शन इस फाइल में होता है। किस में होता है? इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है STDIO। उसके बाद में हम देखते हैं मेन फंक्शन। इंट मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन से क्या होता है? प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इंट का मतलब है ये फंक्शन इंटेजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद में जो कर्ली ब्रैकेट हमने यूज किया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रोग्राम का एक्चुअल काम लिखा होता है कि हमें क्या करना है। वहां पे हमने लिखा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रिंट एफ है ब्रैकेट हेलो वर्ड डबल इनवर्टेड कॉमा में और सेमी कॉलम रिटर्न 0। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में उसका काम लिखा है कि उसको क्या करना है, उसको प्रिंट करना है हेलो वर्ड को। ठीक है, उसके बाद में प्रिंट एफ का यूज क्या होता है? जो स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने देखा है कि हेलो वर्ड हाय आंचल हाय ये सब आउटपुट स्क्रीन में दिख रहा था, तो वो क्या किसके वजह से दिख रहा था? प्रिंट एफ के वजह से दिख रहा था स्क्रीन पे। ठीक है, रिटर्न 0 क्या है? रिटर्न 0 का मतलब होता है प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। मतलब जैसे कि हम देख सकते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे, यहाँ पे हाय आचल हम सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, वी विल लर्न सी प्रोग्रामिंग, ऐसे यहाँ पे कुछ लिखूंगी सी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग, ये भी रन हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूरा फंक्शन पूरा कोड सही से लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से सेमी कॉलम हटा दूं तो प्रोग्राम रन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि एरर आएगा, हमारा प्रोग्राम में कुछ कमांड मिसिंग है। मैं वो भी करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे एरर आ गया है, यहाँ पे बता रहा है कि प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग, यहाँ पे रिटर्न 0 हो नहीं रहा है, एरर कोड एग्जिस्ट विथ एरर। पर यहाँ पे मैं सेमी कॉलम दे दूंगी तो वो हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि सेमी कॉलम वर्ड पॉइंट यहाँ पे सब कुछ देखा जाता है कि क्या कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अगर यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में हटा दूं तो क्या होगा? तो भी एक एक डबल एक इसमें है एक इसमें नहीं है,
तो रन होगा क्या? नहीं होगा, एरर आ गया। इसलिए हमें डबल यूनाइटेड कॉमा भी जरूरी होता है। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके करते हैं। स्क्रीन पर आउटपुट आएंगे हेलो वर्ल्ड, सॉरी सी प्रोग्रामिंग आएगा। क्या हो गया? अभी क्या प्रॉब्लम आ गई? अभी तो बराबर है ना सब कुछ? यहाँ पे आ गया है ना गलती से, सॉरी। हाँ, अभी हम रन करते हैं और स्क्रीन पे आउटपुट आएगा सी प्रोग्रामिंग। मतलब हमारा प्रोग्राम सही है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे गलती से मेरा इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा चला गया था तो एरर आ गए थे बहुत सारे। पर वैसे ही मैंने इसको जब हटा दिया और सही से देखा कि क्या प्रॉब्लम है, तो फिर हटाने के बाद में बराबर प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। तो आज हमने सीखा सी का इंट्रोडक्शन। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है। जो ये जो है, ये क्या कर रहा है? ये एक ट्रांसलेटर है। क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझती है और हमें अपने टास्क को उसको समझाना है, करवाना है उससे, तो हमें ट्रांसलेटर का यूज करना होता है। इसलिए हम सी कंपाइलर का यूज कर रहे हैं, उससे हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, हेलो वर्ड प्रोग्राम सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल और डाटा टाइप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंजीनियरिंग विद आंचल में। बाय बाय।